इमाम हुसैन का कटा सर एक ट्रे में रख के इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। बीबियां भी खड़ी हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी खड़े हैं, जिनकी ताज़ीम में खड़े होने का हुक्म अल्लाह ते उसके नबी ने दिया है, वो खड़े हैं। ये लानती तख्त पे बैठा है, ये शकीउल कल्ब तख्त पे बैठा है। मुसलमानों के मोहल्ले में अगर कोई काफिर लड़की आ जाए, कोई नौजवान विसल मारे, सीटी मार के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करे, उसे हिरासा करे, तो यकीन करें मुसलमानों के मोहल्ले के सारे नौजवान उस काफिर बेटी की हिमायत में मैदान में आ जाते हैं। और अगर मुसलमान बेटी काफिरों के मोहल्ले में चली जाए, कोई उबाश काफिर सीटी मार के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करे या उसे हिरासा करने की कोशिश करे, उसका दुपट्टा छीने, सारे काफिर उस मुसलमान बच्ची की हिमायत में मैदान में आ जाते हैं। क्योंकि बच्चियां तो सबकी साझी होती हैं, बहनें तो सबकी साझी होती हैं। ये कितने बदनसीब थे लोग, कितने शकीउल कल्ब थे लोग, कितने लानती थे लोग, जिन्होंने सैयदा ज़ैनब से चादर छीनने की कोशिश की, शहरबानों से चादर छीनने की कोशिश की, उम्मे रुबाब से चादर छीनने की कोशिश की। मैंने किताबों में पढ़ा है 3-4 दिन के प्यासे गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े हैं। अल्लाह अकबर बार बार इनके चेहरे की तरफ देख रहा है। कुछ ख़वातीन ने सैयदा ज़ैनब को अर्ज किया, हमारे दुपट्टे उतर गए, चेहरे को कैसे ढांपे। कुर्बान सब्र तेरे ज़ैनब, तेरे सब्र पे, हौसले पे कुर्बान, जुर्रत पे कुर्बान। आपने फरमाया अल्लाह ने ये बाल क्यों दिए हैं, अपने बालों को चेहरे पे करें और अपने चेहरे को ढांप लें। हम दुश्मनों के नरगे में भी खुदा मुस्तफ़ा को नाराज नहीं कर सकते। अपने बालों को सैयदा ने हाय हाय अपने चेहरे पे रखा। कुछ खवातीन ने अपने हाथों के साथ अपना चेहरा छुपाया हुआ और कुछ खवातीन ने चेहरे पे बाल फेंके हुए। अल्लाह अकबर। आप खड़े थे। इब्ने ज़ियाद कहता है ये बच्चा कौन है? आप खामोश हैं। दूसरी बार फिर उसने कहा ये कौन है, इसे क्यों नहीं कत्ल किया गया? देखें जरा ये बालिग है या नाबालिग है। एक दरबारी बोला, कहता है ये हुसैन इब्ने अली का बेटा है। कहता है इसे कत्ल क्यों नहीं किया गया? हाय हाय। जब ये बात उसने की, सैयदा ज़ैनब हाय हाय एक तरफ खड़ी थी, भागती हुई भतीजे के पास आई और सीने के साथ लिपट गई और फरमाया जो तलवार मेरे भतीजे की तरफ उठेगी वो पहले मेरा सीना काट के फिर जाएगी। मैं अपने भतीजे को कभी कत्ल नहीं होने दूंगी, क्योंकि भाई ने दुनिया से जाते हुए मेरे साथ वादा लिया, मुझसे वादा लिया कि मेरे बच्चे को मदीने तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी नस्ल ज़ैनुल आबिदीन से चलेगी। ये अहले बैत के काफिले का सालार होगा, इसकी मैयत में काफिला मदीने जाएगा। और जो इल्म महबूब ने, जो इल्म नबी पाक ने अली को अता किए, अली पाक ने हुसैन को दिए, और वो सारे उलूम मैं ज़ैनुल आबिदीन के सपुर्द कर रहा हूँ। और ये मेरे उलूम का अमानतदार है, मेरी हिकमतों का अमानतदार है। खबरदार कोई बंदा मेरे भतीजे के करीब ना आए। मैं बता रही हूँ तलवार उठेगी, पहले ज़ैनब का सीना काटेगी, फिर ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बढ़ेगी। इब्ने ज़ियाद कहका लगा के हंसा और बड़ा हंस के कहता है कि खून के रिश्तों में कितना जोश होता है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 2-4 दिन वहाँ कैद रहे। 2-4 दिनों बाद ये कटा हुआ काफिला, ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क की तरफ चला। मैंने पढ़ा है मूसल के बाजार से ये काफिला गुजरा और तमाशबीन सड़क के दाएं बाएं खड़े हैं और तमाशा देख रहे हैं। उनमें एक बूढ़ी खातून भी है, ज़ईफुल उमर, जिसके हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में प्याला है, जिसके अंदर
दूध है और बगल के नीचे उसने एक कपड़ा छुपा रखा है जिसके अंदर रोटियों के 2-4 टुकड़े हैं। उसे पता चला कैदी जा रहे हैं। जब कैदियों का काफिला उस बूढ़ी के सामने आया, ऊंची आवाज से कहती है, कैदियों रुक जाओ। शिमर लानती बोला, अम्मा क्या बात है, के गल बुढ़िए। खातून आखदी है, मैंने सुना है कैदी जा रहे हैं और कैदियों की खिदमत करें तो अल्लाह बड़ा अजर देता है। बकरी ने दूध दिया है, थोड़ा सा दूध लेके आई हूं। मैं जानती हूं बंदे इनके ज्यादा हैं, लेकिन मैं इतनी मेहमान नवाजी कर सकती हूँ। रोटी के 2-4 टुकड़े मेरी बगल तले है, मैं देना चाहती हूँ। शिमर कहने लगा, बूढ़ी आगे बढ़ और दे ले। बूढ़ी अपनी लाठी का सहारा टेकते हुए ज़ैनुल आबिदीन के करीब आई, आके कहती है, मेरे कैदी बेटा, मैं ज़ईफुल उम्र बूढ़ी खिदमत करना चाहती हूँ, ये दूध लेके आई हूँ, 2-4 रोटियों के टुकड़े मुझसे ले लें। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अम्मी जान आंखों से देखें, मेरे हाथ पांव जालिमों ने बांध रखे हैं, मेरी फुप्पी मेरी सवारी पे बैठी है, उसे दे लें। वो लाठी का सहारा लेते लेते सवारी के करीब आई। ज़ैनब ने झुक के दूध का प्याला लिया और रोटी के 2-4 टुकड़े लिए, अम्मा का शुक्रिया अदा किया। जैसे बूढ़े लोगों की आदत होती है, बूढ़ी लाठी के सहारे चलती जा रही है और ज़ैनब से बातें करती जा रही है। कहती है, बेटा आप कहाँ से आए हैं और आपको क्यों कैदी बनाया जा रहा है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, जब उसने ये कहा, ज़ैनब के लबों पे मदीने का नाम आया तो बूढ़ी की चीखें बुलंद हुई। कहती है, शाला वस्ता रवे मेरे नबी दा मदीना, अल्लाह करे कायम रहे मेरे नबी का मदीना। ज़ैनब कहती है, अम्मी जान आपने मदीना देखा है, गए हैं मदीने। बूढ़ी कहती है, बेटा क्या बताऊं, मैं तो नबी के मदीने कई साल रह के आई हूँ। अम्मा कहाँ रह के आए हैं, मैं नबी की बेटी फातिमा की लौंडी रह के आई हूँ। अपनी माँ का नाम सुना तो सैयदा की हिचकी बन गई। खातून कहती है, बेटा बेटा तू क्यों रो रही है। ज़ैनब कहती है, अम्मा कोई फातिमा की बात तो सुनाए। फरमाया, जब मैं फातिमा की नौकरानी थी उस वक़्त फातिमा घर के काम खुद किया करती थी, घर का झाड़ू दिया करती थी, चक्की खुद चलाती थी, पानी भर के लाती थी। मेरा काम था बच्चों की खिदमत करना। मैं तो बच्चों को पूरा दिन लोरियां देती रहती थी, उनके झूले झुलाती थी। जिस वक़्त मैं ज़हरा की नौकरानी थी उस वक़्त ज़हरा के 3 बेटे थे, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी का नाम ज़ैनब और बड़े बेटे का नाम हसन, छोटे का नाम हुसैन। अपना नाम सुना तो सैयदा के आंसू तेज हो गए। बूढ़ी कहती है, बेटा तू क्यों रो रही है। आपने फरमाया, अम्मी जान जरा गौर से देखे, जिस ज़ैनब को लोरियां देती रही हैं मैं वही ज़ैनब। देखे ना, बूढ़ी रोने लग गई, कहने लगी, बेटा क्या कह रही है। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती थी मेरी अली के शहजादों से मुलाकात हो जाए, मैं तो अल्लाह से दुआ मांगती थी। बेटी मिली है तो किस हाल में मिली है। हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है। अम्मा, हसन जन्नतुल बकी में लेटा हुआ है और जरा आंखें उठा के देखें, हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। इन दुखों के साथ चलता चलता ये काफिला हलब पहुंचा। हलब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस वक्त तकरीबन अंदरूनी लड़ाइयों से ये सीरिया का शहर मुकम्मल तबाह हो चुका है। हलब से 13 मील पीछे ये काफिला चल रहा था। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ा है, इमाम आली मुकाम का चलता सर अचानक रुक गया। आप ठीक है जनाब? आप बोले नहीं, नजराना आपको पेश कर देता हूं। एक बार फिर बोले, फिर बोले, आवाज। कटा सर चलते चलते रुक गया। यजीदियों ने ज़ैनुल आबिदीन को कहा, चूंकि यही तो मीर थे, यही तो कारवां के अमीर थे, ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं
देख तेरे अब्बा जान का सर क्यों नहीं चल रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा के कटे सर के करीब आए। आप थोड़ा तसव्वुर करें कैसा मंजर होगा। मैं कुर्बान ज़ैनुल आबिदीन तेरी जुर्रत पे कटे सर के करीब आए और हाथ जोड़ के अर्ज की, मेरे कारी बाबा चले ना, चलते क्यों नहीं है। कटे सर से आवाज आई, मेरा बेटा मैं कैसे चलूं, मेरी नन्ही बच्ची सकीना पीछे छोड़ आए हैं। आपके साथ 12-13 बंदे वापस आए। एक जंगल में वीराने पत्थर पे बच्ची अपने बाजू का सिराना बना के लेटी हुई है। भाई बहन के करीब आया और बहन को देख के कहा, मेरी बहन सकीना। बच्ची की कोई आवाज नहीं दी। फिर फरमाया, मेरी बहन सकीना। 2 बार बहन बहन किया, कोई आवाज नहीं आई। भाई के दिल में ख्याल आया, ऐसे क्यों ना बुलाऊं जैसे बाबा हुसैन बुलाता था। बड़ा भाई बमंज़िल बाप होता है। बहन के करीब आए, कहने लगे, मेरी बेटी सकीना। बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे बाजू खोल लिए, आंखें खोल के कहती है, जी मेरे बाबा एधी जंगला विच रुल गईया, इसमत दा पाक नगीना। मैनू छोटी कैदन आख दे ने, बाबा भूल गए ना हम सकीना। ए नींद पत्थरां ते नहीं आंदी, नहीं मिलदा तेरा सीना। उठ के मैनू सीने ला मेरे कारी बाबा, न वेखे शिमर कमीना। ये उन्वान जारी है। अगले जुमे पे भी आप हजरात का ईमान ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीरत के चंद अनमोल मोती आपकी दस्तारों में और आपके गोद में झोलियों में डालना चाहता हूं, लेकिन तकरीर का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं चाहता हूं आज की तकरीर का इख्तिताम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते हुए कहूं। आप अगर मेरे साथ मिलेंगे तो दुआ दूंगा। अल्लाह के फजल से मैं हुजूर के नौकरों को जुमा पढ़ाता हूं, सहाबा और आले बैत के चाहने वालों को जुमा पढ़ाता हूं। मुस्तफ़ा के नूर की सज्जाद भी तनवीर हैं। आपने अगर नहीं सुनना तो मेरा ख्याल है इसको पोस्टपोन करते हैं, अगले जुमे पे सुना दूंगा। अगर आप बोलेंगे, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं। वक्त तो वो था जो मुझे इजाजत नहीं दे रहा। मुस्तफ़ा के नूर की सज्जाद भी तनवीर हैं। मुस्तफ़ा के नूर की सज्जाद भी तनवीर हैं। अलीउल मुर्तज़ा, अलीउल मुर्तज़ा की जागती तस्वीर है। वो अलीउल मुर्तज़ा की जागती, बोले बोले, वो अलीउल मुर्तज़ा की। आप जीनत बन गए आबिदों के बिल यकीन। आप जीनत बन गए आबिदों के बिल यकीन। वो इमामों के लिए बाइसे तौकीर हैं। वो इमामों के लिए बाइसे कारवाने नूर जब करबल से तैबा से चला। कारवाने नूर जब करबल से तैबा को चला। आबिदे बीमार ही इस काफले के मीर हैं। आबिदे बीमार ही इस काफले
के मीर हैं,